नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम राव और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज़। कोरोना वायरस महामारी के कारण आज पूरा देश त्रस्त है और चारों तरफ, चाहे वो मजदूर हो, ज़रूरतमंद हो या फिर किसी भी तरीके के काम करने वाले लोग हो, वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि फ़िलहाल तो ये स्थिति है कि कुछ चीज़ों में छूट दे दी गई है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत भी ली है। लेकिन लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड के दौरान तो तमाम तरह के कामों पर पाबंदी रही है, जिसकी वजह से लोगों के पास रोज़गार का संकट पैदा हो गया है। तो आज हमारी खास पेशकश अपना शहर इंडिया प्लस न्यूज़ का ये खास प्रोग्राम है, जिसमें हम ऐसे व्यक्तियों से बातचीत करते हैं जो अपने शहर के लिए या अपने ज़िले के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया प्लस न्यूज़ पर मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंजू अग्रवाल जी हैं, जिनसे हम ये जानेंगे और इनसे आज जवाब तलब होगा कि लॉकडाउन 4 चल रहा है और इसके दौरान नगर पालिका की क्या भूमिका रही है। क्योंकि कोरोना वायरस महामारी जिससे आज पूरा देश परेशान है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई ये सबसे ज़रूरी है, और सफाई जो है वो शहर की नगर पालिका के अधीन आती है। तो अंजू जी, पहले तो इंडिया प्लस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सलीम जी। तो पहला मेरा सवाल आपसे यही है, लॉकडाउन 4 भी आधा हो चुका है और आगे की क्या स्थिति होगी ये तो जैसे सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अब तक नगर पालिका की क्या भूमिका रही है? देखिए, नगर पालिका की पूरी टीम सजग है, सतर्क है और पूरे युद्ध स्तर से हमारी नगर पालिका में काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे सड़कों पर, गली मोहल्लों में कहीं आपको कूड़ा करकट नहीं मिलेगा। पेयजल व्यवस्था पूरे 66 नलकूप हैं हमारे, सब चालू हैं। अभी ईद गई है, ईद में भी किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। लाइट का पूरा अरेंजमेंट है। आप ये देखिए कि सब 4-4 वार्ड ले रहे हैं। 4 वार्डों में जहाँ कंप्लेंट्स हैं वहाँ जाते हैं, जब ख़राब हो रही हैं लाइटें वो ठीक करी जा रही हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास सामान नहीं है, तो इसलिए अभी हम नई लाइट नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बजट की मीटिंग नहीं हुई है अभी। उसका अब हम जल्द से जल्द करने जा रहे हैं, उस मीटिंग को भी। तो जैसे ही सामान आ जाता है तो हमें ये भी दिक्कतें नहीं आएंगी। आपके काम के अलावा भी क्या सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन के दौरान कुछ फंड एक्स्ट्रा नगर पालिका को दिया गया? नहीं, नगर पालिका को कोई फंड नहीं मिला है। नगर पालिका बिल्कुल आप ये समझ लीजिए इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, और सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम फिर भी पूरा काम जो है कर रहे हैं, जबकि अभी टैक्स वैक्स भी हमारा यहाँ जमा नहीं हुआ है, क्योंकि विंडो हमने अभी नहीं खोली है। सोशल डिस्टेंस को आप सोच रहे हैं कि चौथी लॉकडाउन में काफ़ी सहूलियत मिली है, तो अब मैंने मीटिंग की है, तो अब जहाँ तक है हम विंडो खोलेंगे तो थोड़ा टैक्स का पैसा भी आएगा। लेकिन समस्या यही है कि काम मैं ज़रूर सब कर रही हूँ। कोरोना में मुझे किसी तरह की मैंने कोई रुकावट नहीं आई। आप ये देखिए कि सैनिटाइजिंग तीसरा राउंड मेरा चल रहा है, सारी नगर पालिका की टीम लगी हुई है। फोगिंग जो है हर वार्ड में हो रही है, सड़कों पे सब जगह हो रही है। कहने का मतलब ये है कि कोरोना से हमें सजग होकर लड़ना है। जैसे जैसे दिशा निर्देश आ रहे हैं शासन के, उसका हम पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। पूरी जो है हमने कर्मचारियों को गमछे दे दिए हैं, मास्क दे दिए हैं, सैनिटाइज़र दे दिया है। हर तरह से उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जो है कोरोना योद्धा, मैं तो कहती हूँ जो हमारे कर्मचारी हैं कोरोना योद्धा हैं। अब जल्द ही इनका मैं सम्मान भी करूँगी, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग सजग हैं, कर रहे हैं शहर में। अब जैसे डॉक्टर्स हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आप ये देखिए, अपनी जान को लड़ा करके वो काम करते हैं। ऐसे ही हमारी नगर पालिका की पूरी टीम बिल्कुल युद्ध स्तर से काम कर रही है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। मैम, जैसे फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन था, उसके दौरान नगर पालिका को काम करने में शायद उतनी दिक्कतें नहीं हुई होंगी जितनी कि थर्ड और फोर्थ में आई, क्योंकि इस समय कुछ छूट दे दी गई। जैसे ही छूट दी गई तो लोगों का आवाजाही बढ़ी, दुकानें खुली, तो उसमें नगर पालिका को कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं काम करने में, सफाई में हो रही हो या कर्मचारियों को आने जाने में दिक्कत हो रही हो? देखिए, चौथे में थोड़ा सा ये तो है ही कि आवाजाही बढ़ी है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। काम हमारा पूरा हो रहा है, नाले खुल रहे हैं, सारे नाले, तलीझाड़ नाले साफ़ हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये तो है कि जब ट्रैफिक हो जाता है, अभी इतना ट्रैफिक भी नहीं है कि जो उसे हमारे कर्मचारियों को कोई दिक्कत आ रही है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि नगर पालिका के लिए एक थोड़ी सी राहत की बात ये होगी कि जैसे लॉकडाउन के दौरान नाले को सफाई करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर आमजन चलता था और तब सफाई होती थी तो बहुत दिक्कतें होती थी, तो इसमें थोड़ा सा राहत मिली होगी। बिल्कुल मिली है, क्योंकि ये तो हमने क्वारंटाइन जिस टाइम मुझे किया गया था, मैंने उसी टाइम क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरी मीटिंग लेकर के कहा कि आप तुरंत नालों को लें। 120 नाले, 106 नाले हैं हमारे पूरे शहर में, बड़े और छोटे मिला करके। तो तलीझाड़ नाले साफ़ कराने में हमें इसलिए आसानी रही क्योंकि आजकल सब मार्केट बंद हैं, दुकानें बंद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ट्रैफिक नहीं है। जब ट्रैफिक होता था तो शील्ड जल्दी उठवानी पड़ती थी, हम हाथ के हाथ उठवा तो रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हमारे ऊपर 50% नाले साफ़ हो गए हैं
और भी जल्द से जल्द हम करेंगे और हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि जो है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सर थोड़ा सा प्रशासन को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ाएंगे या खोलेंगे उसमें जो है दिक्कतें तो आएंगी। नेचुरली आज हमारे मुजफ्फरनगर में भी 23 पेशेंट हो गए हैं। ये भी एक सोचने विचार करने का विषय है, चाहे वो बाहर से आए चाहे वो यहीं हैं, लेकिन विचारणीय है। मैम एक ये भी है कि जहाँ पे कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं तो वहाँ पर किस तरीके से नगर पालिका की टीम और कर्मचारी काम करते हैं, क्योंकि वहाँ तो उनको भी सावधानी बरतनी होगी। देखिए हमारे कर्मचारी तुरंत जाते हैं सैनिटाइज करने के लिए। जैसे ही पता लगता है सलीम जी, तुरंत हमारे कर्मचारी ये समझ लीजिए कि अपनी जान को हथेली पर लेकर तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन यह कि हमने उनको किट दी हुई है, वो पूरी अपनी पहन करके जाते हैं, तो थोड़ा सा सावधान तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन तुरंत सजग होकर के, चाहे वो हमारी नगर पालिका के क्षेत्र में आता है या नहीं आता है, मैंने यही ऑर्डर किए हुए हैं, कहीं भी कोई मिलता है क्वारंटाइन सेंटर में आप जाएँ, तुरंत जाएँ। मैम जैसे ये हमारा प्रोग्राम अपना शहर है, उसको लेकर जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो कुछ लोगों के सवाल भी होते हैं, तो जो हम उनकी समस्या होती है उस पर भी बात करते हैं। तो एक ये समस्या है कि नगर पालिका का एक नाला है रुड़की चुंगी पे, तो वहाँ पे जो उस नाले का बंद होने से उसके आगे 500 या 1 किलोमीटर के दायरे में एक और नाला है जो नगर पालिका के अधीन नहीं आता है, लेकिन नगर पालिका का नाला ब्लॉक होने के कारण उस नाले का पानी इधर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से पूरा जो आगे का रास्ता है वो पूरा जलमग्न हो जाता है। बारिश हो या आम दिनों में भी वहाँ दिक्कत होती है। तो लोगों की वहाँ की मांग थी आपसे, वो हमारे चैनल के माध्यम से उनका ये आपसे कहना है कि अगर नगर पालिका उस नाले की सफाई करा के खोल दे तो जो उस दायरे में घर आते हैं उनको भी राहत मिल जाएगी। देखिए वो मैं दिखवाती हूँ कि नाला वहाँ प्रॉपर है भी या नहीं, क्योंकि देखिए सलीम जी, मैंने जो है स्टडी की थी कि ये जल भराव की समस्या हमारे यहाँ क्यों होती है, जबकि हम तलीझाड़ नाले साफ़ करा देते हैं। मुझे 2.5 साल हो गए हैं इस पद पर बैठे हुए, और मैं इसमें सजग लगी रहती हूँ कि कहीं क्या बात है कि क्यों ये नाले चौक हैं। तो मैंने देखा कि वेहलना चौक से आगे जा कर के जब काली नदी की तरफ हम चलते हैं तो वहाँ नाला बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल वहाँ के जो फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, नाला बंद ही हो गया है। तो जब तक वो नाला नहीं खुलेगा हमारा ये जो पानी है वो बैक मारेगा। तो मैंने इसके लिए जो है प्रशासन को इससे रिक्वेस्ट की है, डीएम साहब के पास लेटर लिखे हैं, 2 लेटर मैं लिख चुकी हूँ, अभी तक कोई हो सकता है बिज़ी हैं वो। तो अगर वो नाला बनवा दें वो एमडीए से या डूडा से, तो हमें मतलब शहर के लिए ये बहुत ही अच्छा एक होगा, क्योंकि अगर वो नाला नहीं बनेगा तो नाली मतलब जो है हम ये पानी तो बैक मार करके ये जल भराव की समस्या, चाहे हम कितने ही नाले साफ़ करा लें, ये जल भराव की समस्या थोड़ी बहुत रहेगी। मैम नाला वहाँ पर मौजूद है, हम लोगों ने वहाँ देखा है, नाला मौजूद है। वहाँ पे एक खबर की थी हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर जब ये जल भराव होता है तो लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं, घरों में आने जाने में दिक्कत होती है। नाला वहाँ पर है, लेकिन नगर पालिका के अधीन वो नाला नहीं आता। नगर पालिका के अधीन जो नाला आता है उसमें उसका पानी जाना है, वो कनेक्ट उससे, अगर वो उसमें पानी नहीं जाएगा तो वो पीछे का नाले का कोई मतलब नहीं बनता। तो लोगों का कहना है कि नगर पालिका अगर उस नाले को खोल दे और हमारे इस नाले का पानी उस नाले में चला जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। देखिए सलीम जी, मैं कोशिश करती हूँ, दिखवाती हूँ उसको, क्योंकि ये भी एक बहुत आपने अच्छी बात बताई है कि पानी जो है वहाँ पर भी रुका हुआ है, तो हम उस नाले को अगर साफ़ करा देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखवाती हूँ, उसको करवाती हूँ। मैम लाइटों की एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, लाइटों की, क्योंकि नगर पालिका की कुछ लाइटें जो ऐसी हैं जो लगी हुई हैं, लोगों ने कहा था कि कुछ लाइटें लगा तो दी है नगर पालिका ने, लेकिन कुछ लाइटें ऐसी हैं जो ख़राब हो गई हैं, क्योंकि पीछे अभी 2-3 बार आंधी तूफान आया, उसमें कुछ लाइटें ख़राब हो गई और जिसके कारण वहाँ लोगों को समस्या बनी हुई है, और वो आपसे संपर्क कर पाए या नहीं कर पाए वो हमें नहीं जाना है वो अभी तक, लेकिन हम आप ही से जान लेते कि क्या ऐसी आपके पास कोई समस्या आई है कि लाइटें ख़राब हैं? लाइटें ख़राब हैं, प्रॉपर ठीक हो रही हैं। जैसे जैसे किसी की आती है कंप्लेंट में बताया ना कि 4 वार्डों में जा रहे हैं, कंप्लेंट पे जा रहे हैं, अभी सिर्फ जो ख़राब लाइटें वही ठीक हो पा रही हैं। अभी हम नई लाइटें नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है। मैम अभी 4था लॉकडाउन जो है अंतिम चरण पे है और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, या जैसे भी होगा वो तो 2-4 दिन में सब साफ़ हो ही जाएगा। तो नगर पालिका का क्या प्रयास आगे के लिए? अब तक सैनिटाइज कराया, फॉगिंग करा रही है नगर पालिका, नालों की सफाई कराई है, लाइटों का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ये तमाम काम आपने बताए। आगे के लिए क्या है प्रयास हैं, और आप क्या मतलब सरकार से आपको किस तरह की उम्मीद है कि नगर पालिका का सहयोग करे? जनता से किस तरह की आपको अपील है कि वो नगर पालिका का सहयोग करें? देखिए हमारा काम तो नगर पालिका का ऐसा है कि ये चलता ही रहेगा कोरोना से, क्योंकि हमें लड़ना है, कोरोना को भगाना है। सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे सबको पैसा दे रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा कोरोना का अगर फंड हमारे पास भी आ जाए तो हमें भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि दवाई है, फॉगिंग की है, सैनिटाइजेशन की है, कर्मचारी हैं, इनको सबको देना है। और अभी तो मेरी बजट की मीटिंग नहीं हुई है, तो बजट की मीटिंग से पहले मैं और कुछ भी नहीं कर पाऊँगी जब तक मेरी बजट की मीटिंग नहीं होगी। तो मैं उसे बोर्ड फंड से थोड़ा बहुत करेंगे काम को। लेकिन मैं यही कहती हूँ और जनता से भी यही अपील करना चाहती हूँ,
देखें कि जब इतने अच्छे साफ़ हो गए हैं तो उन्हें भरे नहीं, पॉलीथीन थर्मोकोल ये डाल देते हैं तो नाले चौक हो जाते हैं। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपने शहर को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, इसमें हमारा सहयोग करें, नगर पालिका का सहयोग। नगर पालिका के जितने भी सदस्य हैं, आपने उन लॉकडाउन के दौरान उन लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? उन लोगों के साथ किस तरह के, जो आपने लगातार जो आप वेबिनार के माध्यम से उन लोगों से बातचीत करती रहती थी, वीडियो कॉल की तरफ अब उन्होंने समझाया था, दिशा निर्देश देते रहते थे लगातार, तो अभी फ़िलहाल उनके लिए क्या निर्देश हैं? अपने अपने वार्ड में किस तरह के काम वो करा रहे हैं, किस तरह की तैयारी उनको आगे करनी है, किस तरह से नगर पालिका उनको जो लेकर चलना चाहती है जिससे कि पूरा शहर स्वच्छ रहे? स्वच्छता ही एक प्रयास है जो इस बीमारी से हमें थोड़ा सा बचा सकता है। सभासद 50 सभासद हैं, बहुत सजग हैं, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और जैसे जैसे पालिका से मांगते हैं कोई भी चीज़ तो तुरंत पहुंचती भी है। लेकिन बस थोड़ी समस्या हमारी बजट की आ रही है। सलीम जी, मैं बार बार यही बात बता रही हूँ कि अभी जैसे उन्होंने ईद आई तो उस पर उन्होंने कहा मैडम 8-10 लाइटें चाहिए हर मेंबर ने कि लगवानी है, तो मैंने भाई सॉरी कहा, मैंने कहा भैया देखो सामान नहीं है तो नई लाइटें नहीं लग पाएंगी, आप पुरानी लाइटें अपनी ठीक करा लीजिए। इतना ज़रूर है कि मैं कहीं से उतरवा करके वहाँ लगवा दूँगी, लेकिन यह है कि मैं नई लाइट नहीं दे सकती, तो इसके लिए मैंने सॉरी किया। लेकिन यह है कि हमारा नगर पालिका पूरी लगी रही और हमारे सभासद भी सब लगे हुए हैं। पानी कहीं कोई समस्या नहीं आई, सफाई की कोई समस्या नहीं आई, उन्होंने भी पूरा मेहनत की है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। जैसे नाले वाले खुलवाते हैं तो खुद खड़े होकर के वो लोग लगे रहते हैं, जनता की भी सुनते हैं, जो जो वार्ड के उनके रहते हैं वहाँ उनकी भी समस्याएँ वो सुनते हैं। नगर पालिका के अधीन आने वाले तमाम जो लोग हैं जिनको जो राशन कार्ड नहीं था और उनको भी राशन जो है मुहैया कराया गया सरकार की तरफ से, तो उनकी कुछ लिस्ट बनी थी मेंबर के थ्रू जो दी गई थी सरकार को या यहाँ के प्रशासन को, जो उनको राशन मिला, तो उसमें किस तरह से लोगों को दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा? या नगर पालिका का क्या प्रयास रहा था कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो राशन मिल जाएगा, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो वो किस तरह से राशन ले कि कोई एक भी बंदा ना रह पाए, उसके लिए क्या प्रयास नगर पालिका या सभासदों ने किए हैं? देखिए, ये जो है नगर पालिका का मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखिए सलीम जी, ये तो प्रशासन का काम है, उन्हीं के पास फंड भी आ रहा है, उन्हीं के पास ये सामान को वितरण करने के लिए भी आ रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन लोगों ने हमारे सभासदों को दिया कि आप भी अपने आप बांटिए या करिए, तो वो सब उनका आपस में है। हाँ मैम, शायद ये जिम्मेदारी सभासद को दी गई थी कि जिसके जो वार्ड हैं आपके, उसमें अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और प्रशासन को मुहैया करा दीजिए, जिससे कि उनके घर राशन जा सके। देखिए, ऐसा है ना कि प्रशासन के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन बिठा लिया था, तो प्रशासन के साथ मिलकर ही वो कर रहे हैं, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो अभी तक ये जो तमाम काम नगर पालिका की तरफ से किए जा रहे हैं, तो आगे का जो रूपरेखा तैयार की है आपने सभासद से मिलकर, या जो आप करने वाली हैं, क्योंकि लॉकडाउन का कुछ पता है नहीं तो दिक्कतें तो सामने आएंगी, सफाई की ज़रूरत पड़ेगी, सैनिटाइजेशन कराना पड़ेगा, तो इसको लेकर भी आपकी जो भी मुहिम चलेगी या जिस तरह के भी आप दिशा निर्देश देंगे लोगों, तो उसको एक बार हमें बता दीजिए कि किस तरह से शहर के लिए आपका प्रयास आगे का रहेगा। आगे का प्रयास बिल्कुल जैसे चला आ रहा है वैसा रहेगा, और सारे सभासदों के साथ मिलकर के हमने बहुमत कर लिया है। अब जल्द से जल्द मैं मीटिंग करने जा रही हूँ। मेरी बोर्ड मीटिंग अगर हो जाती है, एजेंडा में क्या कहते हैं, ये बजट की मीटिंग भी हो जाती है, तो उसके बाद हमें सहूलियत हो जाएगी और हम सब मिलकर के बिल्कुल इसी तरह से काम, मेरा कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर भी हमारी पूरी हेल्प कर रहा है। तो ये जहाँ तक है हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, और हमने जो है बहुमत कर लिया है, आपस में कोऑर्डिनेटर बिठा करके सारे सभासद तैयार हैं, मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा ईओ जो है वो आनाकानी कर रहे हैं, हो सकता है वो कुछ प्रेशर में हो, वो जबकि काम ईओ का ही है, एजेंडा जारी करें तुरंत। 15-20 दिन हो गए हैं, आनाकानी कर रहे हैं, नहीं होगी। ये हमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं इस मीटिंग को। तो ईओ साहब क्यों आनाकानी करें? जब अगर ईओ साहब जो हैं वो थोड़ा सा प्रेशर में है, जैसे उन्हें ऊपर से आदेश आते हैं कि मत करो, करने ना दो, विघ्न डालते हैं ना असल में कि बजट की मीटिंग। तय आप ये देखिए, अगर बजट ही नहीं पास होगा तो क्या शहर में हम काम करेंगे? तो ये तो सबको मतलब सोचना चाहिए। तो हो सकता है उनके ऊपर कुछ प्रेशर हो या राजनीति चल रही हो कुछ, मैं तो नहीं जानती, लेकिन अब जो है सभासद कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मैडम बिल्कुल तैयार, हम बिल्कुल करेंगे, ईओ साहब माने या ना माने। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है कि अभी आपको पिछले दिनों क्वारंटाइन कर दिया गया था घर में ही, तो वो क्या पूरा मामला था, आप बताइए। देखिए, क्वारंटाइन किया गया था मुझे क्योंकि शहर में सैनिटाइजेशन के लिए, फॉगिंग के लिए मैं बिल्कुल निकल रही थी, और निकल मैं इसलिए रही थी कि मेरे जो कर्मचारी थे वो बार बार मुझे यही कहते थे कि मैडम आपको देख के हमें बहुत उत्साह होता है कि जब कोरोना में ऐसे आप डरती नहीं हैं, आप घर में बैठती नहीं हैं, तो हमें काहे का डर, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, बताइए हमें कहाँ जाना है। तो मैंने इसलिए सोच करके भी, मुझे घर में भी सब कहते थे कि भाई तुम इतनी मत निकला करो, कोरोना हो रहा है, थोड़ा सा लॉकडाउन का वो अंदर रहें आप। तो मैं ये कहती थी कि मैंने कहा अगर मैं घर में बैठ गई तो ये कर्मचारी तो का तो सारा उत्साह खत्म हो जाएगा। वो यही कहेंगे कि जब मैडम को कोरोना का डर हो रहा है तो हम भी घर में बैठ जाएं, सारा शहर गंदा हो जाएगा।
में डलवाती थी, सैनिटाइजेशन की भी, फॉगिंग की भी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये दवाई प्रॉपर नहीं डाल रहे हैं। और हर वार्ड में जाती थी तो सभासदों को भी ये लगता था कि मैडम हमारे वार्ड में आई, एक में नहीं जाती थी दूसरा बुरा मान जाता था। तो ये चीज़ शायद हो सकता है राजनीति के उसमें जो है कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी फील हुई कि अरे हम तो निकल नहीं रहे हैं, चेयरमैन का इतना नाम हो रहा है। फूलों की वर्षा हुई, बताइए, कोई मैंने थोड़ी कहा मेरे पे फूलों की वर्षा करे, भाई उनको अच्छा लगा चेयरमैन के ऊपर उन्होंने फूलों की वर्षा कर दी। तो अब क्या था कि राजनीति के तहत मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वारंटाइन करने के बाद भी मेरा कोई काम नहीं रुका, क्योंकि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पूरी दिशा निर्देश दे दिए। लेकिन मेरी जो है नगर पालिका की पूरी टीम ने भी मेरा पूरा सहयोग किया, उन्होंने अंदर रहते हुए भी पूरा मेरा जैसे जैसे मैंने दिशा निर्देश दिए वैसे वैसे पूरा काम किया, सारा काम हुआ, कोई काम नहीं रुका, बल्कि और नाले और खुलने शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि बल्कि मैंने तो फिर जब मेरा क्वारंटाइन पूरा हो गया मैं उसके बाद भी नहीं निकली। मैंने तो अपने नगर पालिका में बोल दिया कि फाइलें एक आदमी लेकर के आएगा और मेरे पास छोड़ देगा, मैं उसकी स्टडी करूँगी, अगर मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत है तो बुलाऊँगी, वरना साइन करके अगले दिन आप मेरे पास से फाइल ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा राजनीति के तहत हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मैंने तो अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताया, क्योंकि जब मैं सारा दिन बाहर रहती थी तो परिवार को बिल्कुल भूल क्या गई। आपका कोरोना टेस्ट कराया प्रशासन ने? कोई कोरोना मेरा टेस्ट नहीं कराया, कोई मेरी टेस्टिंग नहीं हुई, जबकि ये होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा सा राजनीति के तहत किया था, उन्होंने बंद कर दिया, हम बंद हो गए इससे कोई दिक्कत नहीं था। इंडिया प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सलीम जी। तो देखा आपने कि हमारे साथ मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंजू अग्रवाल जी थी, जिन्होंने बताया कि चौथे लॉकडाउन के दौरान तक क्या क्या नगर पालिका ने कार्य किए हैं और आगे भी कैसे काम करेंगे। तो इसी तरह से नगर पालिका स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, तमाम तरह के काम जो है, नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस का काम करती रहेगी, जिससे कि शहर को आगे की तरफ ले जाया जा सके और इस कोरोना वायरस महामारी से किसी भी तरीके से निजात मिल सके। मैं सलीम राव, मेरे सहयोगी तनवीर मलिक के साथ देखते रहिए इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।